हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री एमसीक्यू पढ़ेंगे थोड़ा। तो यहाँ पे क्या है कि पहला क्वेश्चन है हमारा कि एरोबिक कंडीशंस में ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज टूटता है। तो अब ये क्या चीज में टूटता है? तो ग्लूकोज टूटता है पाइरूवेट में, इधर लैक्टेट। तो अब कब पाइरूवेट में टूटता है और कब लैक्टेट में टूटता है वो डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसा है। अगर वहाँ एरोबिक कंडीशन है तो यही ग्लूकोज टूटता है पाइरूवेट में। और अगर वहाँ पे एन एरोबिक कंडीशन है, दैट मीन्स कि ऑक्सीजन की कमी है, तो वो टूटता है लैक्टेट। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एरोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलाइसिस का जो फाइनल प्रोडक्ट है यह क्या चीज में कन्वर्ट होता है? तो ग्लूकोज टू पाइरूवेट। अगर यही एन एरोबिक कंडीशन होता तो ग्लूकोज टू लैक्टेट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कीप गम्स एंड टीथ हेल्थ। तो गम्स और टीथ हमारे पूरे ओरल हेल्थ के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन है दैट इज विटामिन सी। ओके। विटामिन बी जनरली हमारी इम्यूनिटी के लिए चाहिए होता है, ए इम्यूनिटी के लिए चाहिए होता है, ए आईज के लिए चाहिए होता है, विटामिन डी हमारे बोन्स के लिए चाहिए होता है, विटामिन बी मेनली मेटाबॉलिज्म के लिए भी चाहिए होता है। सर्टेन टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म को कैरी आउट करने के लिए विटामिन बी इज नेसेसरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्रीटिव फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो फर्स्ट हम जानते हैं कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है कि कुछ भी कंस्ट्रक्टिव वे में बन रहा है या टूट रहा है, दोनों कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन, दोनों को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन को हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिज्म और डिस्ट्रक्शन को हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों मिलके बनाते हैं मेटाबॉलिज्म। और इसके डिग्रेडेटिव फेज, टूटने वाली फेज है, उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। और जब बनने की फेज होगी तो उसको बोलेंगे एनाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट कौन सा है। तो निनहाइड्रेट टेस्ट, मिलर टेस्ट और सल्वस्की टेस्ट, ये तीनों टेस्ट हैं हमारे प्रोटीन्स के लिए। तो यहाँ पे एक आयोडीन बचा। तो आयोडीन टेस्टिंग हम करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, मोस्टली फॉर स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिसऑर्डर्स ऑफ एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स अगर एबनॉर्मल हो जाए, बढ़ जाए, तो कौन कौन सी बीमारी होती है? तो गॉचर डिजीज, फैटी लिवर, आर्थरोस्क्लेरोसिस, ये तीनों डिजीज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि विच ऑफ द एंजाइम कैटालाइसिस सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। अभी आइसोमेरिज्म हम लोग रिसेंट में पढ़े हैं एंजाइम्स में। तो एंजाइम का जो क्लासिफिकेशन था उसमें हम देखे कि क्या क्या हो रहा था। तो लाइगेजेस में कोई चीज जुड़ रहा था, दो कोई भी चीज को जोड़ रहा था। आइसोमेरेसिस में उसके आइसोमर्स में बदल रहा था। सिस है तो ट्रांस में बदल रहा था, ट्रांस है तो सिस में बदल रहा था, डी फॉर्म है तो एल में बदल रहा था, एल है तो डी में बदल रहा था। ऑक्सीडो रिडक्टेसेस क्या करा था? कोई भी रिडॉक्स रिएक्शंस का पार्ट करा रहा था, और इधर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ट्रांसफरेंसेस में क्या हो रहा था कि एक ग्रुप दूसरे पे जाके ट्रांसफर हो रहा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम है जो सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म करवा रहा है। तो आइसोमरेसिस, यहाँ नाम से भी पता चल रहा है आइसोमराइजेशन में जा रहा है, दैट मींस आइसोमरेसिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉक-इन की थ्योरम कौन दिया। तो एंजाइम चैप्टर में हमने दो थ्योरी पढ़ा था। फर्स्ट लॉक-इन की जो इमेल फिशर ने दिया था, और एक इंड्यूस फिट जो डैनियल कोसलैंडे ने दिया था। तो यहाँ पे लॉक-इन की मॉडल है तो एमिल फिशर। उसके बाद है कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन। तो कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन B12 होता है। उसके बाद है कि द सबस्ट्रेट यूज इन लास्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का जो लास्ट पार्ट है जहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज लास्टली टूटेगा कैचेस में, पाइरूवेट में। तो उसको तोड़ने के लिए क्या सबस्ट्रेट चाहिए? तो फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। तो पाइरूवेट बनने से पहले जो वाला सबस्ट्रेट होता है वो होता है फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। ओके। पाइरूवेट है उसके बाद ही पाइरूवेट बनेगा। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस का लास्ट पार्ट पाइरूवेट होता है। तो उससे पहले क्या बनेगा? तो कुछ समथिंग पाइरूवेट वाला चीज लेगा तभी तो उससे पाइरूवेट जनरेट होगा। तो दैट्स व्हाई फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। नेक्स्ट है हमारा द जनरल टर्म यूज फॉर एनारोबिक डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज। जब हमारा ग्लूकोज जनरेट हो रहा हो और वो कंडीशंस
एनारोबिक हो, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। Substance that enters the body and start a process causes disease। तो कोई भी चीज जो हमारे बॉडी में आता है और डिजीज काउज करता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटीजेंस। बाकी जो एंटीबॉडी है वो हमारे बॉडी में जनरेट होते हैं। एंटीबॉडी एंटीजन को देख के जनरेट होते हैं। इम्यूनोग्लोबिन्स भी हमारे बॉडी का अच्छा सेल्स है जो हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, डिजीज से लड़ने के लिए क्षमता देता है। ठीक है, 5 टाइप ऑफ आईजी इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, तो ये दोनों हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, डिजीज काउजिंग नहीं है। तो इसमें जो डिजीज काउजिंग है वो है एंटीजन, जो बाहर से आते हैं और डिजीज काउज करते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे। तो ईएमपी पाथवे को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का क्या फंक्शन है? तो कैल्शियम बोन्स के ग्रोथ मेंटेनेंस के लिए हमको चाहिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ टूथ के लिए चाहिए। तो ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ दिस। एमिनो एसिड्स क्या है? तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स तो मोनोसैचुराइड्स है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड तो न्यूक्लिक एसिड वाला रहेगा। उसके बाद लिपिड्स का तो हम देखे हुए हैं क्या है, अल्कोहल है, ग्लिसरॉल है और फैटी एसिड्स है। तो प्रोटीन्स का जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फॉर्मूला है वो है CH2ON या CnH2nOn। माल्टोज जो है डाइसेचराइड है, 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज का बना हुआ है, तो ग्लूकोज एंड ग्लूकोज दैट इज माल्टोज। सुक्रोज क्या है? ऑब्वियस डाइसेचराइड्स है। इसमें से रिड्यूसिंग शुगर क्या है? तो सुक्रोज, रैफिनोज, डाइहाइड्रोएक्सीटोन, इन सब में से सारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर है एक्सेप्ट ग्लूकोज। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज जनरली रिड्यूसिंग शुगर होता है। उसके बाद है इन पॉलीसैकेराइड मोनोसैचराइड्स आर ज्वाइंट बाइंड। मोनोसैचराइड्स क्या चीज से ज्वाइंट होगा, कौन से बॉन्ड के साथ ज्वाइंट होगा? तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जो बॉन्ड्स रहते हैं मोनोसैचराइड्स, दो मोनोसैचराइड्स के बीच का बॉन्ड, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। अगर यही प्रोटीन्स में रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। या तो कीटोन होगा या एल्डिहाइड्स होगा। ओके, रिपीटिंग यूनिट ऑफ प्रोटीन्स कहाँ पे? अमीनो प्रोटीन्स में जो रिपीटिंग यूनिट है वो क्या चीज का बना है? ऑब्वियस एमिनो एसिड्स। एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन्स है। कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए मॉलिक्यूल्स तो उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप में भी हो सकता है, बट एंजाइम्स बेसिकली प्रोटीनियस इन नेचर है, सो द ऑप्शन विल बी प्रोटीन्स। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक लाइन में पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो एसिड एक लाइन में रहे, लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ज्वाइंट बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स, तो ये हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है हमारा कि मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है? तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो पढ़ते हैं हम लोग, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड। बीटा में फर्दर है पैरेलल एंड नॉन पैरेलल। तो जो ये तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड। बीटा प्लीटेड फर्दर क्लासिफाई है पैरेलल एंड नॉन पैरेलल, बट जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है दैट इज अल्फा हेलिक्स। ओके, ऑस्टियोमलेशिया। तो ऑस्टियोमलेशिया हमारा बोन डिसऑर्डर्स है जिसमें हमारा बोन काफी सॉफ्ट हो जाता है, और हम जानते हैं कि बोन के लिए सबसे ज्यादा जो विटामिन की जरूरत है वो है विटामिन बी। स्टेरॉइड विटामिन को हम लोग विटामिन के भी बोलते हैं। विटामिन को इंजाइम्स के रूप में काम करता है, इंजाइम के साथ मिलके काम करता है, तो सो कोएंजाइम्स। कोशलांडे थ्योरी ऑफ एंजाइम एक्शंस इज नोन एज, डेनियल कोशलांडे ने जो नया थ्योरी दिया था वो थ्योरी को बोलते हैं एंजियोस्पिक थ्योरी। उसके बाद है कि एंजाइम इन्वॉल्व इन फीडबैक इनहिबिशंस। जो इनहिबिशन फीडबैक इनहिबिशंस में इन्वॉल्व हुए वो है एलोस्टेरिक एंजाइम। इन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के लास्ट में जो बनता है लास्ट प्रोडक्ट दैट इज पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड। ग्लूकोज टूटता है तो ग्लूकोज तो होगा नहीं, साइट्रिक एसिड होगा नहीं, ग्लाइकोजन होगा नहीं, सो पाइरुविक एसिड। उसके बाद है कि फर्स्ट अमीनो ग्रुप एंटरिंग द यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल क्या है कि जनरली प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में पहला अमीनो एसिड जो यूरिया साइकिल में एंटर कर रहा है वो होता है कार्बोमाइल फॉस्फेट। हालांकि ये सभी एंटर होते हैं, ये सभी सबस्ट्रेट हैं, बट जो फर्स्ट अमीनो एसिड्स एंटर होते हैं दैट इज
कार्बोमोइल फॉस्फेट। नेक्स्ट है कि विच ऑफ इज नॉट एन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो ग्लाइसिन के लिए एक चीज क्या है कि वो हर जगह पे ऑड आता है। जितनी भी अमीनो एसिड है, जितने भी तरह के अमीनो एसिड है, जो भी ऑड वाली चीज होती है वो ग्लाइसिन करता है। तो अगर ग्लाइसिन ऑप्शन में तो डायरेक्ट आप लगा दीजिए। तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड ग्लाइसिन, उसके बाद भी इसका थोड़ा प्रॉपर्टी सबसे अलग होता है। एसेंशियल नॉन एसेंशियल तो आप जानते हैं कि जो हमारा बॉडी मैन्युफैक्चर नहीं कर पाता तो वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो इट्स कॉल्ड एसेंशियल। जो हमारा बॉडी मैन्युफैक्चर कर लेता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, दैट इज कॉल्ड नॉन एसेंशियल। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पिग्नोफॉस्फोलिपिड। तो स्पिग्नोमाइलिन ये एग्जांपल है। ग्लोबल प्रोटीन का एग्जांपल क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन मेनली क्या होता है कि गोल प्रोटीन होता है या स्फेरिकल प्रोटीन होता है। ये डायनेमिक होता है, एंजाइम्स या हार्मोन्स बेसिकली होता है। दूसरा टाइप ऑफ प्रोटीन होता है फिब्रस प्रोटीन, जो नेल्स या केराटिन, मायोसिन इस टाइप का चीज होते हैं। तो ग्लोबुलर प्रोटीन यहाँ पे क्या है? इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन ही यहाँ पे बेसिकली हार्मोन्स है प्रेजेंट। प्रोटीन किसका बना होता है? तो ऑब्वियस अमीनो एसिड्स का। विलियम्स टेस्ट में कौन सा कलर आता है? तो विलियम्स टेस्ट में जो कलर ऑब्टेन होता है, फाइनल कलर, दैट इज रेड। प्रोटीन क्या चीज से लिंक्ड होता है? तो पेप्टाइड। तो हमेशा याद रखेंगे कि प्रोटीन जब भी लिंक्ड होगा तो पेप्टाइड बॉन्ड से। कार्बोहाइड्रेट एक दूसरे से जुड़ा होगा मोनोसैचराइड्स, तो वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ। और अगर लिपिड्स का ये बॉन्ड होता है तो ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये हमेशा याद रखेंगे कि लिपिड्स के साथ वाला अगर बॉन्ड वैसा कुछ पूछा जाता है तो वहां पे ईस्टर बॉन्ड, प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड्स एंड मोनोसैचराइड अगर जुड़ा होगा तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मेरास्मस किसके द्वारा होता है? तो मेरास्मस हम पढ़े थे, प्रोटीन एनर्जी डेफिशिएंसी का होता है। तो प्रोटीन के डेफिशिएंसी की वजह से होता है क्वासिडियो और मेरास्मस दोनों। ग्लूकोज कम्स अंडर हेक्सोस। 6 कार्बन होते हैं, सो हेक्सोस। कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइज टू सिंपल कंपाउंड्स। तो कार्बोहाइड्रेट जो सिंपल सबसे छोटा इकाई में टूटता है तो मोनोसैचराइड्स में टूटेगा, ऑब्वियस, जो उसका बिल्डिंग ब्लॉक है तो उसी में टूटेगा। माल्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ये सब हमारा क्या है? डाइसैचराइड से 2 यूनिट जुड़ा हुआ रहता है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, बायोडेट साल्वेस्की, मॉलिस और मिलियंस। तो बायोडेट साल्वेस्की और मिलियंस टेस्ट ये सब सारा प्रोटीन का टेस्ट है। ओनली मॉलिस टेस्ट जो है कॉमन टेस्ट है सभी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। ओके, ग्लूकोज रिड्यूस होके क्या देता है? अल्कोहल देगा, ऑब्वियस। डायबिटीज मेलाइटिस हमारी बॉडी में होता है तो हमारी बॉडी में क्या इनसफिशिएंट सिक्रेशन होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज मेलाइटिस होता है। लिपिड्स आर वाटर इनसॉल्युबल। इसकी एक प्रॉपर्टी है कि लिपिड्स जो भी घी है या तेल है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, तो इनसॉल्युबल। लिपिड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होता है तो फैटी एसिड। अमीनो एसिड्स तो प्रोटीन्स में होता है, ग्लूटामिक एसिड, यूरिक एसिड, ये सब प्रोटीन्स में पाया जाता है। Which of the following is unsaturated fatty acid? जो डबल बॉन्ड वाले हैं तो लिनोलोइक एसिड ही अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। फॉस्फोलिपिड इज अ लिपिड कंटेनिंग फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोरस प्लस लिपिड, यही है फॉस्फोरस लिपिड, फॉस्फोलिपिड। तो इसमें क्या कंटेन होगा? तो ऑब्वियस फॉस्फोरस होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज प्रेजेंट इन ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड? तो ग्लिसरॉल हर जगह प्रेजेंट होगा। कोई भी तरह का एस्टर हो, कोई भी तरह का लिपिड्स हो तो वहां ग्लिसरॉल प्रेजेंट होगा। फैटी प्लस ग्लिसरॉल वही बनता है ट्राइग्लिसराइड्स। तो ग्लिसरॉल। लिपोप्रोटीन आर कॉम्बिनेशंस, लिपिड्स, लिपो प्लस प्रोटीन, तो लिपिड्स प्लस प्रोटीन, ऑब्वियस, तो प्रोटीन होगा आंसर। लाइबरमैन बोचर टेस्ट में कौन सा कलर होता है? तो डीप ग्रीन जनरली आता है। और ये टेस्ट क्या चीज के लिए? कोलेस्ट्रॉल के लिए है। ये कोलेस्ट्रॉल के लिए टेस्ट करते हैं, लिपिड्स का टेस्ट है। आयोडीन नंबर्स, आयोडीन नंबर जनरली क्या होता है? अनसैचुरेशन करते हैं। जैसे ही हम आयोडीन डालते हैं, ये टेस्ट भी है आयोडीन टेस्ट, तो हम लोग हेलोजिनेशन करते हैं। क्या होता है कि हेलोजन ग्रुप डालते हैं। तो जहाँ पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो बॉन्ड टूट के वहां पे एक हेलोजन इंट्रोड्यूस होता है। तो अगर हम आयोडीन
के साथ रिएक्ट कराते हैं तो डबल बॉन्ड टूट के वहां पे एक आयोडीन लग जाता है। तो अब ये आयोडीन कैसे डिटरमाइन कर रहा है? ऑब्वियस डबल बॉन्ड को डिटेक्ट कर रहा है, दैट मींस लेवल ऑफ अनसैचुरेशन। डबल बॉन्ड है मतलब अनसैचुरेशन। न्यूट्रलिटी ऑफ फैटी एसिड डिटरमाइंड बाय पोलेंस्की नंबर के द्वारा होता है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए सभी को पता है। आयरन इज एसेंशियल फॉर, आयरन हीमोग्लोबिन के लिए चाहिए और ये कहाँ चाहिए? हमारे आरबीसी में। एंजाइम मैकेनिज्म लॉक एंड की के द्वारा होता है या इंड्यूस फिट के द्वारा होता है। तो यहाँ पे इंड्यूस फिट तो है नहीं, सो लॉक एंड की मॉडल। एंजाइमेटिक एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंजाइम्स पे। तो एंजाइम जितना ज्यादा एंजाइम रहेगा उतना ज्यादा उसका एक्टिविटी होगा। रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी इंक्रीजेस एट द टेम्परेचर इंक्रीजेस। यहाँ पे क्या है कि ये ऑप्शन है इसलिए इंक्रीजेस है, एक हद तक इंक्रीज करेगा उसके बाद वो डिक्रीज करना शुरू कर देगा। ठीक है। मार्कर्स एंजाइम कहाँ पे यूज होते हैं? कहीं पे भी जब हम डायग्नोस्टिक यूज के लिए जाते हैं तो सम सर्टेन टाइप्स ऑफ कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो मार्कअप करते हैं कि हाँ ये यहाँ से ज्यादा हुआ, इसका मतलब है कि पैथोलॉजी का रिपोर्ट्स आता है कि इतना कितना बीच में होना चाहिए मार्कर एंजाइम। कोई एंजाइम्स के रूप में हम लोग जनरली किडनी या लिवर टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे वो डायग्नोस्टिक यूज की तरह काम करता है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज लैक्टेज में बदलता है या ग्लूकोज पाइरुवेट में बदलता है। पाइरुवेट ऑप्शन नहीं है, सो ग्लूकोज टू लैक्टेट। क्रिब्स साइकिल्स में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है एसिटाइल सीओ का कार्बन डाइऑक्साइड में। ऑक्सीडेशन। आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स हम लोग डब्ल्यूबीसी को कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स हम लोग प्लेटलेट्स को कहते हैं। मोनोसाइट्स जो है डब्ल्यूबीसी का ही एक प्रकार है। एनीमिया हम लोग आरबीसी के डेफिशिएंसी की वजह से होता है। शुगर अगर यूरिन में प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं। मोनोसेचुराइड्स में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 3 होता है, 3 होना चाहिए एटलीस्ट। Hydrolysis of fats by alkali into fatty acid and glycerol is known as saponification. In present of alkali के present में अगर वो हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं सैपोनिफिकेशन, क्योंकि वहां पे जो जनरेशन होता है वो सूप का होता है। यूरिया साइकिल में जो कार्बन एटम सोर्स है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। यूरिया साइकिल में अमोनिया लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जैसे हम लोग में यूरिया साइकिल होता है। एक चीज क्या है कि अमोनिया को बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत होता है। तो जनरली जो वाटर बॉडीज वाले जानवर होते हैं वो लोग अमोनोटेलिक होते हैं, वो लोग डायरेक्ट अमोनिया को सिक्रेट आउट कर देते हैं बॉडी से, क्योंकि हमेशा पानी में ही रहते हैं। लेकिन हम लोग दिन में पानी में नहीं रहते हैं, पानी कम मात्रा में यूज करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि यूरिया, तो अमोनिया को क्या करते हैं कि लेस टॉक्सिक फॉर्म यूरिया में जनरेट करते हैं, फिर वो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। तो इसीलिए यूरिया साइकिल हमारी बॉडी में है। ठीक है। और जो और पानी नहीं पीते वो क्या करते हैं? यूरिक एसिड को सिक्रेट करते हैं, जैसे लिजार्ड, स्नेक्स, ये सब पानी तो बिल्कुल नहीं पीते हमारी तुलना में। सो उनमें यूरिया ने यूरिक एसिड सिक्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच? विटामिन बी 4 पेलेग्रा 12, तो विटामिन सी की वजह से भी स्कर्वी होता है, 12 की वजह से भी एनीमिया होता है। तो विटामिन सी विटामिन 2 की वजह से बेरी बेरी होता है। रेड precipitate form when glucose is heated with benedict resin, तो कुप्रस ऑक्साइड जनरेट होता है जनरली, जिसकी वजह से वो रेड कलर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिशियर साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग कंबाइंस विद एसिटाइल सीओ? तो ऑक्सैलोएसिटेट होता है। प्रोस्टैटिक ग्रुप क्या है कि ये परमानेंटली एसोसिएटेड होता है प्रोटीन के साथ या कोएंजाइम के साथ। पेप्टाइड बॉन्ड होता है जो प्रोटीन के साथ जुड़ता है, जो बॉन्ड रहता है उसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। कार्बन अगर मोनोसैचुराइड्स के साथ रहे तो ये ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बोलते हैं। Glycans means polymers of monosaccharide, that means polysaccharides. So glycans हम लोग पॉलीसेक्राइड कहते हैं, बेसिकली स्टार्च सबको कहते हैं। होमोपॉलीसेक्राइड कौन नहीं है? तो हाइड्रोपोल, तो स्टार्च ग्लाइकोज एंड ग्लूकोज सभी सिमिलर यूनिट्स का बना होता है। सो कॉन्ड्रोइटिन जो है हमारा हाइड्रोपॉलीसेक्राइड्स होता है। एंजाइम के प्रॉपर्टीज क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, प्रोटीनियस इन नेचर होता है,
स्टिक टेम्परेचर एंड पीएच पे काम करता है, आपको तरीके इन नेचर होता है। तो यहाँ पे नॉन प्रोटीनियस इन नेचर, ये इसका प्रॉपर्टीज नहीं है। एंजाइम जिसको प्रोडक्ट में बदले उसको हम लोग सबस्ट्रेट बोलते हैं। अब ये जो हमारा रिएक्शंस है इसको इंड्यूस फिट मॉडल का है। आपको याद होगा अभी हमने पढ़ाया था कि इसमें इंडक्शन थोड़ा फिटनेस करता है, फिर ये यूजफुल प्रोडक्ट में बदलता है। उसके बाद है कि जो वाटर में इनसॉल्युबल हो, पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हो, तो वो कौन सा ग्रुप है? तो लिपिड्स। ओके, क्योंकि प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट सारे वाटर सॉल्युबल हैं, इसमें लिपिड ही हैं जो वाटर इनसॉल्युबल है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट डे फिर पढ़ेंगे।